उत्तर भारत के एक घने जंगल के किनारे बसा था देवगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव। यह गांव जितना शांत था उतना ही रहस्यमय भी। गांव के बाहर एक पहाड़ी पर बनी थी एक 100 साल पुरानी हवेली, जिसे लोग लाल हवेली कहते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में किसी जमाने में एक भयानक खजाना छुपाया गया था। रात होते ही हवेली से अजीब आवाजें आती थीं, कभी जंजीरों की खनक, कभी किसी के चलने की आहट, तो कभी दर्द से कराहने जैसी आवाजें। गांव वाले सूरज ढलते ही उस रास्ते पर जाना छोड़ देते थे। पर हर कहानी की तरह इस कहानी में भी एक ऐसा इंसान था जिसे डर नहीं लगता था। उसका नाम था अर्जुन। अध्याय 2। अर्जुन और उसका सपना। अर्जुन एक गरीब किसान का बेटा था। उसके पिता बचपन में ही गुजर चुके थे और माँ दूसरों के घर काम करके जैसे तैसे घर चलाती थी। अर्जुन का सपना था अपनी माँ को एक बेहतर जिंदगी देना। एक दिन गांव के मेले में अर्जुन को एक बूढ़ा साधु मिला। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। साधु ने अर्जुन से कहा, तू जिसे ढूंढ रहा है वो तेरे कदमों के नीचे दबा है, पर हर खजाना सोना नहीं होता। यह कहकर साधु ने अर्जुन को एक पुराना जला हुआ नक्शा दे दिया। अध्याय 3। नक्शे का रहस्य। घर आकर अर्जुन ने दीपक की रोशनी में नक्शे को ध्यान से देखा। नक्शे पर जंगल, पहाड़ी, नदी और अंत में बनी थी लाल हवेली की आकृति। नक्शे के नीचे कुछ शब्द लिखे थे, जो लालच में जाएगा वह लौटेगा नहीं, जो विश्वास के साथ जाएगा वही खजाने तक पहुंचेगा। अर्जुन समझ गया कि यह कोई साधारण खजाना नहीं है। अध्याय 4। साथी बनते हैं। इतना बड़ा जोखिम अकेले उठाना आसान नहीं था। अर्जुन ने अपने 3 दोस्तों को साथ लिया। रवि, तेज दिमाग लेकिन लालची मीरा, साहसी और समझदार करण, ताकतवर लेकिन डरपोक। चारों ने कसम खाई कि जो भी मिले बराबर बांटेंगे। अध्याय 5। जंगल की पहली परीक्षा। रात के अंधेरे में चारों जंगल में दाखिल हुए। पेड़ों के बीच अजीब साया सा दिखता था। अचानक मीरा रुक गई। यहाँ जमीन मत छूना। अगले ही पल जमीन धंस गई। वो मौत का गड्ढा था। नक्शा सच था। ये खजाने की रक्षा करने वाले जाल थे। अध्याय 6। नदी का श्राप। जंगल पार करने के बाद उन्हें एक काली नदी मिली। नदी के पास पत्थर पर लिखा था, जो झूठ बोलेगा नदी उसे निगल लेगी। एक एक करके सबको नदी पार करनी थी। जब रवि की बारी आई, नदी का पानी उफनने लगा। वह डर गया लेकिन किसी तरह बच गया। मीरा ने अर्जुन से कहा, रवि कुछ छुपा रहा है। अध्याय 7। लाल हवेली में प्रवेश। आखिरकार वे लाल हवेली पहुंच गए। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर दीवारों पर खून जैसे निशान थे। हवा में सड़ांत और डर घुला हुआ था। अचानक दरवाजा बंद हो गया। अध्याय 8। आत्माओं का सच। हवेली के अंदर उन्हें आत्माएं दिखीं, पर वे डरावनी नहीं थीं, वे रो रही थीं। एक आत्मा बोली, हम लालच के शिकार थे, खजाना हमें मार गया। तभी अर्जुन समझ गया, खजाना सोना नहीं बल्कि कोई शाप था। अध्याय 9। विश्वासघात। रवि ने चुपके से खजाने वाला कक्ष ढूंढ लिया। वहां सोने के सिक्के, हीरे और ताज रखे थे। रवि पागल हो गया। उसने कर्ण को धक्का दे दिया और दरवाजा बंद कर दिया। हवेली कांपने लगी। अध्याय 10। असली खजाना। अर्जुन और मीरा एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़े। उन्हें एक कमरा मिला जहां लिखा था, जो अपनों को बचाएगा वही अमीर कहलाएगा। अचानक हवेली शांत हो गई। सोना गायब हो गया। करण सुरक्षित बाहर आ गया, लेकिन रवि हवेली के साथ दफन हो गया। अध्याय 11। नई सुबह। सुबह हवेली मिट्टी में बदल चुकी थी। जहां हवेली थी वहां अब एक छोटा मंदिर था। अर्जुन को कोई सोना नहीं मिला, पर गांव वालों ने मिलकर उसकी माँ के लिए घर बनाया। अर्जुन समझ गया, असली खजाना लालच नहीं, इंसानियत है।